कोर्ट में झूठे केसेस की भरमार हो गई है। मुकदमों में सशपथ झूठे बयान दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कोई भी स्टेज हो, पार्टी का झूठ पकड़ में आते ही उसके दावे को कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाए। यह कहते हुए उन्होंने आज के केस में अपलेंट को बड़ी भारी राहत दी है। आज का केस वैसे तो 138 एनआई एक्ट की शिकायत का केस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 138 एनआई एक्ट के तहत कोर्ट की कार्रवाई के साथ साथ 223, 227 बीएनएसएस के अंतर्गत कोर्ट की प्रक्रिया व झूठे दावों को निरस्त करने की कोर्ट की शक्तियों को रेखांकित करने के लिए भी डिसाइड किया है। आज के केस में रिस्पोंडेंट एक सहकारी समिति थी। अपलेंट ने इस समिति से 11,97,000 रुपये का लोन लिया था, जिसके एवज में अपलेंट ने 2 चेक काटकर दे दिए थे। चेक के अनादरण पर समिति ने अपने एडवोकेट के मार्फत अपलेंट को लीगल नोटिस भिजवाया। अपलेंट जो इसमें एक्यूज था, तो अपलेंट ने समिति को लिखा कि पहले मुझे लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दी जाए, तभी मैं इस लीगल नोटिस का जवाब दे पाऊंगी। कुछ दिन बाद फिर से अपलेंट ने, जो आरोपी भी थी, समिति को लिखा कि आपने उपरोक्त लोन डॉक्यूमेंट्स हमें अभी तक नहीं भिजवाए हैं। इस केस में अपलेंट के वकील साहब की चतुराई देखिए। उन्होंने लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए समिति से लोन एग्रीमेंट के सारे दस्तावेज मांग लिए थे। इंडियन लीगल सिस्टम के हजारों सिविल दावों में शायद ही कोई ऐसा दावा आपको मिलेगा जिसमें हमने उनसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड ना की हो, जिनके आधार पर दूसरी पार्टी ने हमें लीगल नोटिस भेजा था। इससे न केवल लीगल नोटिस बेकार हो जाता है, बल्कि आप पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी के सिर पर डाल देते हो। दूसरी पार्टी के पैर लड़खड़ा जाते हैं। नए एडवोकेट्स इसको सीखें और जरूरी हो तो हमसे सलाह लें या अपने आसपास जो भी सीनियर एडवोकेट्स हो उनसे सलाह लें। समितियों के एडवोकेट्स प्राय उच्च दर्जे के नहीं होते हैं। वे अपलेंट के एडवोकेट के इस कानूनी ट्रैप में फंस गए। उन्होंने न केवल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भेजे, बल्कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया। समिति के एडवोकेट के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ना तो उन्होंने 138 की कंप्लेंट में यह बात लिखी और ना यह बात उन्होंने अपने 200 सीआरपीसी, जो आजकल 223 बीएनएसएस हो गया है, उसके बयानों में यह बात कोर्ट के सामने रखी। मजिस्ट्रेट ने समनिंग ऑर्डर जारी किया और अपलेंट आरोपी को 138 के मुकदमे में समन कर लिया। अपलेंट आरोपी ने इस समनिंग ऑर्डर को हाई कोर्ट के सामने चुनौती दी, जिसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अपलेंट आरोपी का कहना था कि कंप्लेनेंट ने ना तो अपलेंट द्वारा मांगे गए लोन एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ना ही कंप्लेंट में और ना ही अपने कोर्ट के बयानों में यह बात सामने रखी है कोर्ट के कि कंप्लेनेंट ने जानबूझकर अपलेंट आरोपी को लीगल नोटिस का रिप्लाई फाइल करने में अक्षम बना दिया था। इससे यह सारा केस कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का केस बन गया है। उधर कंप्लेनेंट का कहना था कि एनआई एक्ट में लीगल नोटिस के साथ साथ डॉक्यूमेंट देने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे। उनके अनुसार दूसरा यह कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। आज का केस है रेखा शरद उशीर वर्सेस शबशृंगी महिला समिति। क्रिमिनल अपील नंबर 724 ऑफ 2025 थी, जिसे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने 26 मार्च 2025 को, यानी अब से बस कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 200 सीआरपीसी या 223 बीएनएसएस जो आजकल बन गया है, इसमें कंप्लेंट प्राप्त करने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा कंप्लेनेंट व गवाहों के बयान करवाए जाने लाजमी होते हैं और कानून में यह प्रावधान बिना किसी उद्देश्य के नहीं लिखा गया है। इसका उद्देश्य यह है कि मजिस्ट्रेट को न्यायिक रूप से आश्वस्त किया जाना है कि हाँ, घटनाएं उसी तरह से हुई हैं जिस तरह से वे कंप्लेंट में लिखी गई हैं और जिस तरह से बाद में गवाहों के बयानों में बताई गई हैं।
अब मजिस्ट्रेट इस तरह से आश्वस्त हो जाएंगे तो वह 204 सीआरपीसी, जो अब 227 बीएनएसएस बन गया है, उस 204 सीआरपीसी में आरोपी के खिलाफ प्रोसेस जारी कर सकेंगे। 138 एनआई एक्ट में यही प्रक्रिया सीआरपीसी से ली गई है। हालांकि 138 एनआई एक्ट के केसेस में काम करते हुए हम लोग एडवोकेट्स भी और कंप्लेनेंट भी और आरोपी भी यह बात अनेक बार भूल जाते हैं। यदि कंप्लेंट में जरूरी फैक्ट को छिपा लिया जाता है तो इससे मजिस्ट्रेट का जो अभी ऊपर न्यायिक रूप से आश्वस्त होना था वह छल के द्वारा लिया गया फैक्ट हो जाएगा। हमने अपने निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने अपने निर्णय एसपी चंगलवरैया नायडू वर्सेस जगन्नाथ 1994 एक SCC 1 में पहले भी यही बात कही है कि जिस व्यक्ति का केस झूठ पर टिका हो उसका कोर्ट में आने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे उसका केस किसी भी स्टेज पर हो, उसे खट से मुकदमे से बाहर कर देना चाहिए। और हम यानी सुप्रीम कोर्ट और हम इस बात को दोबारा से इस केस में भी जोर देकर कह रहे हैं। अपीलेंट की अपील का काउंटर फाइल करने तक समिति ने कभी यह माना ही नहीं कि अपीलेंट ने उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स मांगने वाला लेटर उनको नहीं मिला था। इस काउंटर में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया गया था, इस काउंटर में समिति ने कहा कि उन्होंने अपीलेंट्स को डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, लेकिन अपीलेंट के जो साइन उन्होंने दिखाए उन पर कहीं भी डेट नहीं पड़ी हुई थी। आप सब जानते हैं कि लोन के टाइम पर ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा के रख लेते हैं और ऐसी फर्जी एक्नॉलेजमेंट या पावती रसीद देना उनके लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है। यदि यह सच होता तो वे पहली कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट था उस ही के सामने कह देते कि देखिए साहब, हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और यह उनकी रसीद है, तारीख के साथ रसीद है कि हमने किस दिन उनको दिया था। और ये जो अब उन्होंने काउंटर में ये रसीद फाइल की है कि हमने आरोपी को डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, ये उनका एक और झूठ बनकर तैयार हो गया। ध्यान से देखिए, ना दोनों लेटर्स की बात दावे में लिखी गई थी, दोनों लेटर्स की बात एविडेंस एफिडेविट में भी नहीं लिखी गई थी, गवाहों ने कोर्ट में बोलकर भी यह बात नहीं बताई थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक फर्जी रसीद हालांकि प्रस्तुत कर दी गई थी और ये दोनों लेटर्स भी शुरू से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कभी किसी कोर्ट को दिखाए नहीं गए थे कि देखिए साहब, ये लेटर्स आरोपी की तरफ से हमें भेजे गए थे और हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। ऊपर से समिति ने अपने दावे में यह भी झूठ लिख दिया था कि अपीलेंट आरोपी ने लीगल नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है। ऐसा इस केस में कभी हुआ ही नहीं कि अपीलेंट आरोपी ने लीगल नोटिस का जवाब ना दिया हो। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि अगर आप हमें लोन एग्रीमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो हम आपके नोटिस का जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन क्योंकि कंप्लेनेंट ने वे डॉक्यूमेंट्स कभी दिए ही नहीं, तो इस कारण से आरोपी ने कभी भी उस लीगल नोटिस का जवाब देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाया। यदि ये सारी बातें सच्चे रूप से मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की गई कंप्लेंट में लिखी होती और वहां पर बयानों में बताई होती तो संभव है कि मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर कुछ अलग किस्म का होता और वे आरोपी को कभी शायद समन ना ही करते। सुप्रीम कोर्ट ने समिति की कंप्लेंट को डिसमिस करके आरोपी अपीलेंट को मुक्त कर दिया। हालांकि उन्होंने समिति के सिविल रिकवरी सूट फाइल करने के विकल्प पर कुछ नहीं कहा, तो अब समिति यदि चाहे तो साधारण सिविल रिकवरी सूट फाइल करके अपना पैसा अपीलेंट से ले सकती है, लेकिन वह सामान्य सिविल सूट होगा। 138 की तरह कोई क्रिमिनल ट्रायल उस पर नहीं चलेगा। हम आपके सामने ऐसे बहुत सारे कानूनी पॉइंट्स लेकर आते हैं जो एक क्लिक में पूरा का पूरा केस का परिदृश्य बदल देते हैं। आप इन कानूनी ट्रिक्स को अपने केसेस में इस्तेमाल करके वहां कोर्ट में कानूनी चमत्कार पैदा कर सकते हैं और अपने केस के परिणाम को भी पलट सकते हैं। आज का केस ऐसा ही एक केस था जिसमें एक मामूली सी ट्रिक से पूरा का पूरा केस का परिदृश्य बदल गया है। आजकल हमें इंडियन लीगल सिस्टम को ऐसे बहुत से अनुरोध प्राप्त होते हैं कि कल मेरा पोक्सो का क्रॉस है, परसों मर्डर में आयु का क्रॉस होना है, हमें बताइए कि हम क्या सवाल पूछें। हमें लगता है कि यह बहुत अगंभीर किस्म की वकालत है। केस में क्रॉस तैयार करने में कम से कम 2-3 सप्ताह का समय लग जाता है। आप क्रॉस की तैयारी कर रहे हैं, मैगी नूडल्स नहीं पका रहे हैं कि 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। यह कल क्रॉस करने वाली बात है। क्या पूछूं इसमें? तो यह बात आपके क्लाइंट के साथ भी एक धोखाधड़ी हो जाती है।
ऐसा क्रोश तो उसको सजा करवाएगा ही जो 2 घंटे में आज आपने तैयार किया और कल कोर्ट में पूछ लिया। तो हमें वही एडवोकेट मित्र अनुरोध भेजें, वही हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स अपना अनुरोध भेजें जो हमें तैयारी के लिए 2-3 सप्ताह का समय दे सकते हो। हम छल की विद्या नहीं जानते हैं, हम केवल कड़ी मेहनत करना जानते हैं, तो इसीलिए हमें तैयारी के लिए 2-3 सप्ताह का समय लग जाता है। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।